5, subject EVS. Chapter 10 name is Stories of War, and this is a part 2 of same chapter. Today in this video, I give information about Upper Court Fort. Upper Court Fort के बारे में मैं आपको क्या दूंगी information. So all of you look at on the board. Here I am share different types of pictures कि फोर्ट के अंदर कौन कौन सी चीजें बिल्ड की हुई हैं. ओके, सो लुक एट ऑन द बोर्ड. दिस इज द पिक्चर ऑफ अपर कोट फोर्ट. द अपर कोट फोर्ट लोकेटेड इन जूनागढ़ was built by back in 319 BC. इट मीन्स ये 319 वाली सदी में इसको बिल्ड किया गया था, बनाया गया था. इट इज बिलीव दैट दिस फोर्ट was constructed during the region of चंद्रगुप्ता मौर्य. और ये ऐसा विश्वास रखा जाता है, माना जाता है कि चंद्रगुप्ता मौर्य का जब राज्य चल रहा था उस टाइम पर ये फोर्ट बनाया गया था. इट वॉज रेनोवेटेड इन 976 AD. रेनोवेटेड यानी कि इसको फिर से नया रूप दिया गया था इन 1976. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट. मैनी किंग्स रूल्ड ओवर जूनागढ़. बहुत सारे राजा आए थे यहाँ पर राज्य करने के लिए, रूल करने के लिए. एंड दे मेड चेंजेस इन द फोर्ट अकॉर्डिंग टू देयर विल यानी कि अपने हिसाब से इन्होंने यहाँ पर क्या किए, बहुत सारे चेंजेस किए हैं. एट प्रेजेंट वी कैन सी द रिमेन्स ऑफ किंग रणथंभौर एंड हिज क्वीन रंका देवीज पैलेस. आज के डेट में जो हम फोर्ट में दिख रहे हैं ये सब चीजें कौन से राजा की और रानी के लिए बताए गए हैं. रणथंभौर, किंग का नाम है रणथंभौर एंड हिज क्वीन का नाम है रंका देवीज पैलेस के नाम से इस फोर्ट को जाना जाता है. ओके, नाउ माय सेकंड पॉइंट अबाउट कैनन. इस फोर्ट के अंदर एक कैनन है. कैनन्स बहुत सारे, बट हियर आई एक्सप्लेन ऑन सम इम्पोर्टेंट कैनन. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैनन. एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड आई शेयर अ पिक्चर ऑफ कैनन. कैनन में जो बड़ी बड़ी तोपें होती थी वो क्यों रखी जाती थी, उनकी साइज क्या थी, और ये इस फोर्ट में क्या अच्छी बात है इस कैनन की. सो द नेम ऑफ दिस कैनन इज नीलम. इस कैनन का नाम क्या है, नीलम. फ्रॉम द प्लंडर ऑफ ड्यू मलिक इजाज वॉज ब्रॉट हियर. इसको कौन ब्रॉट करके आया था, खरीद करके आया था. मलिक इजाज वॉज ब्रॉट हियर ऑन द ऑर्डर ऑफ सुल्तान बहादुर शाह. सुल्तान बहादुर शाह के कहने पर मलिक इजाज ने ये कैनन जिसका नाम रखा गया था नीलम, उसको खरीद कर आए थे. द अदर कैनन नेक्स्ट टू इट इज नेम्ड मानिक. एक दूसरा भी कैनन है जिसका नाम है मानिक. These two cannons were used in battle of 1538. 1538 का जो बैटल हुआ था, मीन्स जो लड़ाई हुई थी किसके बीच में, बिटवीन द सुल्तान ऑफ गुजरात एंड द पोर्चुगीज और सुल्तान के बीच में, गुजरात के जो सुल्तान के बीच में जो लड़ाई हुई थी उस बीच में इस कैनन का क्या हुआ था, यूज हुआ था. ओके, नाउ इन दोज डेज मीन्स इन द बैटल टाइम पर यहाँ पर दीदी, आपको पता है इस चैप्टर में दीदी जो बच्चों को घुमाने लेकर गई, म्यूजियम लेकर गए, विजिट करवाने लेकर गए अपर कोट. सो दीदी से इन दोज डेज एम्प्रेस एंड किंग्स, एम्प्रेस यानी कि राजा महाराजा सम्राट जो भी थे, डिड सच वॉर्स, वो जंग करते थे. वॉर्स यानी कि लड़ाई करते थे, बैटल करते थे. दे ट्राइड टू मेक स्मॉलर किंगडम्स अ पार्ट ऑफ देयर ओन किंगडम. अगेन आई एम रिपीटिंग, they tried to make smaller kingdoms a part of their own kingdom. यहाँ के राजा बहुत सारी लड़ाइयाँ करते थे. क्यों? क्योंकि जो छोटे छोटे राज्य हैं वो उनके राज्य में मिल जाए, किंगडम यानी कि राज्य में हो जाए, वो उनके अंडर में आ जाए. Sometimes to maintain friendship, sometimes to marriage between two families, and sometimes also to increase their own territory
वॉर्स वर फॉट। कभी कभी ये दूसरों का राज्य हासिल करने के लिए राजा महाराजा क्या करते थे, पोलाइटली चलते थे, दे शो फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप वाला मेंटेन करते थे। फैमिलीज के बीच में मैरिज हो जाती थी, दो राज्य के बीच में फैमिलीज हो जाती थी, किंगडम्स के बीच में। एंड नॉट अनदर वे, अगर नहीं हो तो फिर वो वॉर्स तो करते ही थे अपने राज्य को और स्प्रेड करने के लिए, बड़ा करने के लिए। ओके, नाउ माय नेक्स्ट पॉइंट अबाउट अधिकारी वॉक, यानी कि अधिकारी वॉक। यह एक स्टेप है, क्या है, स्टेप है। इट इज बिल्ट इन फोर्ट के अंदर ये बिल्ट किया हुआ है। ओके, नाउ लुक एट ऑन द बोर्ड हियर आई एम शेयर द सेम पिक्चर ऑफ स्टेप ऑन अधिकारी वॉक। दिस इज अधिकारी वॉक। वॉक का क्या बोलेंगे हम, स्टेप वेल। दिस स्टेप वेल इज 310 feet from east to west. Again I am repeating, 310. It means 310 feet long from east to west. Okay, ये इसका breadth. Now length north to south is 10.5 feet. North to south it's a 10.5 feet जितना ये step है, broad है, बड़ा है, spread किया हुआ है। Its shore is a very deep and wide. इसका जो किनारा है बहुत deep and wide है, बहुत बड़ा है। There are total 166 steps. How many steps are there? 166 steps. यानी कि इसके अंदर ये सीढ़ियाँ हैं। In this step one, people living in this fort, जो भी लोग इस fort के अंदर रहते हैं, used to get water from this step well as per their needs. उनकी जो भी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग ये पॉट में से पानी लेकर आते हैं, सॉरी स्टेप वेल में से पानी लेकर आते हैं और यूज करते हैं। नाउ अनदर अरेंजमेंट ऑफ वाटर इन द पॉट में और कौन सा अरेंजमेंट है। ओके, सो हियर दीदी शो नवगान कुआ। अभी दीदी इनको क्या दिखा रही है, नवगान कुआ। लुक एट ऑन द स्क्रीन, नवगान कुआ। कुआ मीन्स वेल। आपने बहुत सारे वेल्स विलेजेस में देखे होंगे। सो व्हाट इज द स्पेशलिटी, इस कुएं में ऐसा क्या है। सो हियर दिस वेल वाज बिल्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नवगान किंग्स ऑफ चौदासामा डायनेस्टी। चौदासामा की जब राज्य चल रहा था उस टाइम पर नवगान किंग ने ये कुआं बनवाया था। मैंने इससे पहले भी आपको बताया था, जैसे राजा अपने अलग अलग राज्य आते थे वो अलग अलग अपने चेंजेस इस फोर्ट के अंदर लाते थे। सो देयर इज वेल इन द मिडल एंड इज स्ट्रेस अराउंड इट। ये वेल बिल्कुल एकदम मिडल में है और इसके अराउंड में क्या है, स्टेप्स, यानी स्टेयर्स हैं। देयर स्टेयर्स हैव ओपन विंडोज without large gates at a certain distance to allow sunlight to enter. इसमें विंडोज भी लगी हुई है, बड़े बड़े गेट्स हैं, गेट्स के बीच में विंडोज हैं जहाँ से सन की पूरी लाइट अच्छे से अंदर आ सके, एयर भी एंटर हो सके। दिस वेल इज, अभी हमें इसकी साइज बता रहे, नाउ आई एक्सप्लेन इज साइज। दिस वेल इज 171 feet deep. 171 feet deep. There are total 204 steps. इसके अंदर टोटल इसके अराउंड में कितने स्टेप्स हैं, 204। 204 steps have been carved on a curve on the stairs around the well reach out of the water. पानी को बाहर लेकर जाने के लिए इनको कितनी टोटल स्टेप्स करनी पड़ेगी, 204। ओके, सो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ वाटर इन द फोर्ट। फोर्ट के अंदर कौन कौन सी अरेंजमेंट होती है ये उसके बारे में था। नाउ अबाउट म्यूजियम। Yes, in the end of the chapter, one paragraph is there in your textbook, page number 96. Page number 96 पर आपको म्यूजियम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। Here दीदी and which one students जो दीदी के साथ विजिट करने आए थे अपर कोट, the end of the visit time, अपर कोट की विजिटिंग के बाद they going to visit to museum, वो म्यूजियम की विजिट के लिए गए थे। So after seeing upper court, the children
also went to a museum in Junagadh. What is the meaning of museum? First of all, I am explaining. Museum means यानी कि चीजों को साथ में रखने वाली एक जगह. Okay, so many ancient items were kept there. Ancient यानी कि ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ लास्ट वीडियो में. एंशिएंट यानी कि पुरानी चीजों का संग्रहालय, यानी कि उनको जो साथ में करके रखा जाता है चीजों को. Items were kept over there like coins, pots, monks, बुद्धिस्ट के monks भी होते हैं. Then different types of utensils, yes utensils, ज्वेलरी, सॉफ्ट यानी कि तीर कमान, ऐसी बहुत सारी चीज़ें ऐसे म्यूजियम में रखी जाती है जहाँ से हमें हमारी हिस्ट्री का पता चलता हो. ओके स्टूडेंट, सो हियर आई एम एंडिंग दिस चैप्टर. आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर. इफ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेरी रिगार्डिंग ऑफ दिस चैप्टर, so you can ask me during online lecture. Thank you and have a nice day.